हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल यूफोरिया केमिस्ट्री क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अ मेटल लेस रिएक्टिव एंड अनदर मेटल मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन आर ए एल्यूमिनियम एंड लेड, बी आयरन एंड मरकरी, सी कॉपर एंड टिन एंड डी कॉपर एंड मरकरी। तो इसका आंसर होगा सी कॉपर एंड टिन। क्योंकि ये जो कॉपर है ये इसलिए लेस रिएक्टिव है क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसकी पोजीशन हाइड्रोजन से नीचे है, और टिन इसलिए मोर रिएक्टिव है क्योंकि इसकी पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद एसिड्स? ए जिंक, बी टिन, सी लेड एंड डी कॉपर। तो इसका आंसर होगा डी कॉपर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने भी मेटल्स की पोजीशन हाइड्रोजन से ऊपर है वो सारे रिएक्ट करते हैं जब एसिड से, तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो कॉपर है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आता है, इसलिए ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज एट लोअर पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ एनाइंस? ए क्लोराइड आयन, बी सल्फेट आयन, सी आयोडाइड आयन एंड डी ब्रोमाइड आयन। तो इसका आंसर होगा सी आयोडाइड आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ions which discharge at cathode and anode in the electrolysis of concentrated sodium chloride solution are A hydrogen ion and hydroxyl ion, B sodium ion and hydroxyl ion, C hydrogen ion and chloride ion and D sodium ion and chloride ion। तो इसका आंसर होगा डी सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिक्वायर्ड इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड इज ए 1 एम्पियर, बी 2 एम्पियर्स, C 3 एम्पियर्स एंड D 4 एम्पियर्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा C 3 एम्पियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स द स्पेक्टेटर आयंस आर ए सल्फेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन, बी सल्फेट आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, C hydrogen ion and hydroxyl ion and D सल्फेट आयन, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। तो इसका आंसर होगा डी। इन सारे आयंस को स्पेक्टेटर आयंस इसलिए कहते हैं क्योंकि दे डू नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर which of the following is used to acidify water? A concentrated sulfuric acid, B dilute nitric acid, C dilute hydrochloric acid and D dilute sulfuric acid। तो इसका आंसर होगा D dilute sulfuric acid। जब भी ये क्वेश्चन मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूं तो बहुत से स्टूडेंट्स का आंसर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लगा के आते हैं, जो कि गलत है। इसका सही आंसर होगा डी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट? ए एल्यूमिनियम, बी जिंक, सी मैग्नीशियम एंड डी सोडियम। तो इसका आंसर होगा बी जिंक। जिंक को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट।
इसी तरह हम आयरन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी और सिल्वर को भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन? ए कॉपर, बी सिल्वर, सी मरकरी एंड डी गोल्ड। तो जिसका आंसर होगा वो होगा डी गोल्ड। गोल्ड को हम थर्मल डिकम्पोजिशन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट? ए सल्फ्यूरिक एसिड, बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी कॉपर सल्फेट एंड डी कार्बन डाइसल्फाइड। तो इसका आंसर होगा डी कार्बन डाइसल्फाइड, क्योंकि H2SO4 हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में आयनाइज होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में आयनाइज होगा, और कॉपर सल्फेट कॉपर और सल्फेट आयन में आयनाइज होगा। लेकिन जो कार्बन डाइसल्फाइड है ये आयनाइज नहीं होगा, इसलिए ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस यूज्ड इन प्यूरिफाइंग मेटल्स बाय इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड? ए इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बी इलेक्ट्रोमेटलर्जी, सी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एंड डी इलेक्ट्रो डिपोजिशन। तो इसका आंसर होगा सी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, a compound which liberates reddish brown gas around the anode during electrolysis in its molecular state is? A sodium chloride, B copper oxide, C copper sulfate and D lead bromide। तो इसका आंसर होगा डी लेड ब्रोमाइड। और ये जो रेडिश ब्राउन गैस है वो होगी ब्रोमीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयंस ब्रोमाइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, नाइट्रेट आयन एंड सल्फेट आयन इज? अब इस क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा सही है ये वही बता पाएगा जिसने एनाइंस की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर रखी होगी। तो जो एनाइंस की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है वो होती है, इसमें आता है सबसे पहले सल्फेट आयन, दूसरा आता है नाइट्रेट आयन, तीसरा आता है क्लोराइड आयन, चौथा आता है ब्रोमाइड आयन, फिर आयोडाइड आयन, देन आता है हाइड्रोक्सिल आयन। तो जो ईज ऑफ ऑक्सीडेशन का ऑर्डर होता है वो होता है इस डायरेक्शन में, यानी इन सारे आयंस में से सबसे पहले हाइड्रोक्सिल आयन ऑक्सीडाइज होगा। तो एनाइंस की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बेस पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। यहाँ देखिए इसमें हाइड्रोक्सिल आयन सबसे पहले आ रहा है, नेक्स्ट पोजीशन पर आ रहा है ब्रोमाइड आयन जो कि यहाँ पे है सीरीज में, देन नाइट्रेट आयन जो कि ब्रोमाइड आयन से ऊपर है, देन सल्फेट आयन जो कि सबसे बाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ ए ब्रास स्पून विथ सिल्वर यूजिंग सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड द एनोड मटेरियल शुड बी? ए कॉपर, बी सिल्वर, सी गोल्ड एंड डी प्लैटिनम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी सिल्वर। यानी अगर हमें ब्रास की स्पून पे सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो जो एनोड हम लेंगे वो सिल्वर का ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेसल which can be used to store copper sulfate solution is? A iron, B tin, C lead and D copper।
तो जो कॉपर सल्फेट होता है इसमें कॉपर होता है, इसलिए अगर हमको कॉपर सल्फेट को किसी मेटल के वेसल में स्टोर करना है तो हमें वो मेटल लेना होगा जिसकी पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर से नीचे होगी। लेकिन हमें ऑप्शन में आयरन, टिन और जो लेड दे रखा है इन सभी की पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर से अबव होती है, इसलिए हम इन सभी मेटल के वेसल में कॉपर सल्फेट को स्टोर नहीं करेंगे। तो जो आंसर होगा इसका होगा डी, कॉपर। लेकिन अगर हम कॉपर सल्फेट को आयरन, टिन या लेड के वेसल में स्टोर करते हैं तो लेड कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और बन जाएगा लेड सल्फेट। सिमिलरली टिन के वेसल में रखेंगे तो बनेगा टिन सल्फेट और आयरन के वेसल में रखेंगे तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और बन जाएगा आयरन सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, food cans are coated with tin and not with zinc because A. Zinc is costlier than tin, B. Zinc has high melting point than tin, C. Zinc is more reactive than tin, and D. Zinc is less reactive than tin। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलूंगा आपसे अपने नए वीडियो के साथ।